वीडियो फुटेज में सारी चीजें दिख रही है, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग साक्ष्यों को भी मिटा रहे हैं। अगर मैंने चोरी नहीं की है तो मुझे क्या जरूरत है खून धुलने की? कट्टा बम नहीं पकड़ा गया था उसके बैग में, हथियार नहीं पकड़ा गया था, ड्रग्स नहीं पकड़ा गया था, मोबाइल पकड़ी गई थी ना। मोबाइल के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना, किसी की जान ले लेंगे आप। वही बात कहना चाह रहा। आपने कुछ बिटिया को मैं इतने बड़े से देखा, बड़ी मतलब इतनी जब छोटी थी तब से आप जानते थे। बड़े घर की होती जी, जहां खूब रुपया दौलत होती, फॉर्च्यूनर से पिताजी चलते और पिताजी का रुतबा होता। चैलेंज के साथ कहता हूं, उस बच्ची के पास अगर कट्टा भी पकड़ा जाता, बम भी पकड़ा जाता, गोली भी पकड़ी जाती, तो इस बच्ची के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और मरती नहीं। उसके सपनों को कुचल दिया गया और उसके सपने कुचल गए, कुछ नहीं बचा। हम आप लड़ रहे हैं, श्रेया वापस नहीं होगी। श्रेया वापस नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आएगी और किसी और श्रेया के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से स्कूल में कहा जा रहा है कि एक मोबाइल मिलती है, मोबाइल के बाद मिलने के बाद श्रेया तिवारी की जो जिस तरह से प्रताड़ना होती है, उसके बाद वो अवसाद में आती है, फिर इस तरह से कहा जाती। लेकिन उनके जो माँ के बयान सुनिए, श्रेया तिवारी को कहती मेरे बेटी का कपड़ा फाड़ा गया है। आप देखेंगे उनका कपड़ा फाड़ा गया, क्या इस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर माता पिताजी के इस तरीके के बयान है तो उन बयानों की जांच होनी चाहिए। और देखिए, कुछ तो बड़ा हुआ है। कट्टा बम नहीं पकड़ा गया था उसके बैग में, हथियार नहीं पकड़ा गया था, ड्रग्स नहीं पकड़ा गया था, मोबाइल पकड़ी गई थी ना। मोबाइल के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना, किसी की जान ले लेंगे आप। वही बात कहना चाह रहा हूं, ये जांच का विषय, ये जांच का विषय। कुछ तो बात ऐसी हुई है कि बिटिया ने जान दे दी। कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने पूरी तरह से साक्ष्यों को भी मिटाने की कोशिश की है। बिल्कुल साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की है, जो कि जग जाहिर है। और हमारे आजमगढ़ के एसपी का बयान है और वीडियो फुटेज में सारी चीजें दिख रही है, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग साक्ष्यों को भी मिटा रहे हैं। अगर मैंने चोरी नहीं की है तो मुझे क्या जरूरत है खून धुलने की? बिटिया मार डाले और गुंडाई से तुम बयान दे रहे हो। ये महिला है, ये रावणों के टोली की, ये राक्षस के समान ये महिला है। इसके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है। इसके ये महिला के रूप में ही इसका कोई बयान आप देख ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा तो मैंने तो अपनी पूरी तरह से ड्यूटी की है, ड्यूटी के दौरान जो हुआ, अगर मैंने ड्यूटी करके गुनाह किया तो गुनाह है, नहीं तो कोई गुनाह नहीं है। यही तो बात है, घमंड पैसे का है, यही घमंड पैसे का है। ये प्रिंसिपल मैम नहीं बोल रही, ये उनका घमंड बोल रहा है। एक ऊंची इमारत पर बैठी हुई एक महिला ऐसी बोल रही है जिसको लग रहा है कि उसके हाथ में सत्ता, शासन, प्रशासन सब कुछ है। वो कंफ्यूज हो गई, वो ये भूल गई कि आजमगढ़ में नहीं, पूरे यूपी में आप जैसे पत्रकार भी हो गए, भूल गई। उसको पता नहीं था कि पहले अखबार हुआ करते थे, 2-4 और लोग मैनेज कर लिया करते थे अपना दबदबा बना करके। भाई तो पत्रकार भी डर जाता था। आज तो आप जैसे पत्रकार हैं जो बेबाकी से सारी बातें दिखा रहे हैं। खरीदना कितना को खरीदेंगे? और ऐसी घटनाओं पर अब कोई चुप नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन दबंग है, जैसे कि नाम सामने आ रहा, कह रहे हैं कि दबंग किस्म के हैं। ऐसे में उनकी मां गरीब है तो कैसे लड़ाई लड़ पाएंगी? कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो अंग्रेजों के तंत्र के बराबर मंगल पांडे के पास व्यवस्था नहीं थी, एकमात्र सिपाही था। कहीं ना कहीं श्रेया का जाना तमाम मंगल पांडे को जगाना है और आजमगढ़ में ही नहीं पूरे यूपी से लोग आवाज उठाएंगे। अभी ये कहानी छोटी नहीं है और उस परिवार के साथ आप जैसा पत्रकार और हम जैसे युवा साथी खड़े हैं ना, तो न्याय तो मिलेगा। कहा जा रहा है कि श्रेया तिवारी गरीब थी, ऑटो से आती जाती थी, क्या इस तरह से क्योंकि स्कूल बड़ा था तो उसमें बड़े घर के बच्चे आते, क्या इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत दूरियां रही? बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसकी मौत का जो कारण है, दूसरा कारण उसकी गरीबी भी। गरीबी ने बच्ची को मार डाला, दूसरे शब्द में कहें तो। बिल्कुल आपको बता दूं, हाँ, अगर वो बच्ची किसी ऊंचे खानदान की होती, बड़े घर की होती, जी, जहां खूब रुपया दौलत होती, फॉर्च्यूनर से पिताजी चलते और पिताजी का रुतबा होता,
चैलेंज के साथ कहता हूं, उस बच्ची के पास अगर कट्टा भी पकड़ा जाता, बम भी पकड़ा जाता, गोली भी पकड़ी जाती, तो भी उस बच्ची के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और मरती नहीं। वो तो गरीब परिवार की थी, वो घर से निकली थी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। माँ बाप अपनी बच्ची का एडमिशन कराए कि हमारी बिटिया आगे बढ़ेगी, आईएएस बनेगी, पीसीएस करेगी, मेरा नाम करेगी, मेरे गांव का नाम रोशन करेगी, मेरे शहर का, प्रदेश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल। उसके सपनों को कुचल दिया गया और उसके सपने कुचल गए, कुछ नहीं बचा। हम आप लड़ रहे हैं, श्रेया वापस नहीं होगी, श्रेया वापस नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आएगी और किसी और श्रेया के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आपके चैनल के जितने व्यूअर हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग, उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, ये लड़ाई हमारी और आपकी नहीं है, ये लड़ाई समाज। जिस तरह से श्रेया तिवारी के सपनों को कुचल दिया गया, क्या इसी तरह से योगी बाबा का बुलडोजर इन पर भी चलेगा, इनके भी स्कूल को कुचलेगा? बिल्कुल, इनके खिलाफ कार्रवाई की और इनको कुचलने का काम बिल्कुल होगा निश्चित तौर पर। और इसी के श्रेया तिवारी के माता पिता से आप मिले थे? मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। उस बच्ची के जो वो बच्ची हमारे संगठन से जुड़े हुए आशीष उपाध्याय जी की मामा की बिटिया है। परिवार से ही वो बिटिया आपके परिवार से? मेरे परिवार से ही जुड़ी हुई है। आपको मैंने कुछ बिटिया को मैं इतने बड़े से देखा, बड़ी, मतलब इतनी जब छोटी थी तब से आप जानते थे क्या, किस तरह से व्यवहार थे आपसे जब मिलती? बहुत प्यारी बिटिया थी, बड़ी ही निहायत ईमानदार बिटिया थी और सच में उसके सपने अच्छे थे। आपसे जब मिलती थी क्या कहती थी, क्या बनना चाहती, क्या ख्वाब होते थे? देखिए, उस बच्ची के जो सपने थे ना, वो सपने बहुत बड़े थे। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनके संस्कार दिखते हैं। उस बच्ची में वो संस्कार दिखते थे। वो बच्ची निश्चित तौर पर निहायत संस्कारी बच्ची थी। इस घटना में कहीं न कहीं उसके निहायत संस्कारी होने का भी रीजन, अगर वो बहुत हाई फाई तरीके से उसको रखा गया होता, वो संस्कारी थी, उसको संस्कार में पाला गया था। सोमवार का व्रत थी वो। आप रो रहे हैं? ये दर्द है दिल का। ये कहानी जो भी सुनेगा ना कि कैसे ये कांड किया गया, गलत किया। मात्र कुछ मिनट होते हैं, कुछ मिनटों में ही जान ले ली जाती है। ऐसे तो हमें लगता है कि और कई ऐसी श्रेया होंगी जिसका मामला सामने नहीं आया होगा। बहुत सारी श्रेया हैं दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी ऐसी श्रेया हैं जिनके साथ ऐसा होता है। आपने कहा कि स्कूल अब आतंकवादी हो गए, इस तरह के शब्द आप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो कि आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि विद्यालय तो इसके लिए बना ही नहीं है। जिस बच्चे के पास फीस नहीं, विद्यालय तो पढ़ने के लिए बना है, विद्यालय पढ़ने के लिए, आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए, एक नए सपने को देखने के लिए। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, ये गलत हो गया। जल्दी जल्दी क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आगे किसी श्रेया के साथ ऐसा ना हो। आप श्रेया की आवाज़ बनिए और आप जहाँ से भी हैं वहाँ से जुड़िए और जुड़ करके आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। देख सकते हैं किस तरह से श्रेया तिवारी के मौत के मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आमजन हैं, कह रहे हैं कि अब स्कूल नहीं, आतंकवादी हो गए हैं जो बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, आजमगढ़।